हाय गाइस, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। गाइस आज है एकादशी तुलसी विवाह। तो मैं आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ धुल के तुलसी माता को रखना है और सजावट करनी है। जो चौक हमारी रहती है वो मुझे भरना फोटो है। आप धो तो लेना। मैंने यहाँ धुल लिया। ये हम बना रहे हैं गेरू से कमल, क्योंकि गेरू शुभ माना जाता है और शादी विवाह में तो मैंने गेरू का इस्तेमाल किया। और चावल एकादशी में यूज नहीं होता है और इसीलिए मैंने चावल नहीं लिया है। और कुछ लोग तो सफ़ेद तिल लेते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप ले सकते हैं चौक भरने के लिए। तो मैंने आटे से और गेरू से चौक बनाई है। और गाइस हमारे यहाँ जैसे हम करते हैं तुलसी विवाह, तो वही चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है। और ये हमारी पूजा के सामान जो भी आपके पास चीज़ें हैं, मिठाई हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए और खाने-पीने की जैसे खीर पूड़ी हो गई है। और जो मीठा कुछ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और श्रृंगार का सामान, जो आप श्रृंगार करते हैं, जो एक सुहागन महिला अपने उसमें रखती है, सुहाग में पूजा वगैरह में करती है, वही चीज़ें आप सभी को तुलसी विवाह में रखना है। क्योंकि तुलसी विवाह अगर कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही तैयार होके पूजा करिए जैसे एक शादी में आप जाते हैं तैयार होके। आप खुद तैयार होइए, फिर उसके बाद माता रानी तुलसी विवाह अगर कर रहे हैं तो तुलसी माता को ऐसे ही तैयार करिए। जो चीज़ें आप लगाते हो, ये एक सुहागन लगाती है, वही चीज़ें आप तुलसी माता को भी लगाइए। तो मैंने हमारे यहाँ एकादशी में सुबह खाना बनता है, तो मैंने रात में ये मीठे में लड्डू मंगाया था। तो ताज़ा लड्डू था तो चिपक गया। मैं हिला रही हूँ इसको कि अलग-अलग हो जाए। और प्रसाद में गन्ना लिया, सिंघाड़ा लिया, बेर लिया, छोटा-सा बेर जो चने का साग आता है, और फूल माला लिया। और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी माता रानी को पहनाई है। इसका बॉर्डर गोल्डन, येलो, रेड पे है। तो जैसे एक पूजा होती है, विधि से आप पूजा कर लीजिए। जो भी आप रेगुलर पूजा करते हैं वैसे ही करना है। ध्यान दीजिएगा गाइस, आप भी रेड ही साड़ी पहनिए, क्योंकि अगर सुहागन का पूजा है तो लाल कलर की साड़ी बेहतर है। और वो भी तुलसी माता में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैंने वही किया। तो गाइस हमने फल में सिंघाड़े शायद हैं और ये सेब रखा है। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आप 5 तरह का फल मंगा सकते हैं, 5 तरह की मिठाई मंगा सकते हैं। और अब जैसे कि आप पकवान भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और कुछ लोग शादी करते हैं, जैसे उनके यहाँ बेटियों की शायद 2-3 बेटियां हैं या भी एक भी बेटी है, अगर शादी उनकी हो गई तो आप तुलसी व शालिग्राम के साथ कर सकते हैं। जब आपके यहाँ बेटियां हैं, बेटियों की शादी हो गई उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। ऐसे आप जो भी चढ़ावा होता है तो चढ़ावा ही करके आप पूजा विवाह संपन्न कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया, आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। नया गुड़ चढ़ाया है, श्रृंगार की सारी चीज़ें ली हैं जैसे रंग, सिंदूर, बिंदी और गले की चूड़ियाँ। और गाइस ये दीपक देख रहे हैं, हमने 11 दीपक रखे थे तो मेरे बच्चे इधर-उधर कर दिए खेलने में। तो ये हमारे पास 4 ही बचे हैं। फिर मैंने माता रानी को पूजा करने के बाद चूड़ियाँ पहनाई। और गाइस जब भी अभी आप पूजा करने के बाद चूड़ियाँ निकालना अपने लिए या किसी को देना होगा, देवरानी जेठानी ननद लोग जो भी रहती हैं उनको प्रसाद में दिया जाता है, तो 1-2 चूड़ियाँ तुलसी माता ज़रूर पहने रहें हमेशा। और जो चूनर रहती है उनकी चूनर, जैसे कि हम चूनर अभी उड़ाएंगे तो साड़ी हम बाद में 3 दिन 4 दिन जो भी होगा हटा लेंगे उसके बाद, और चूनर हमारी वो पहने रहेंगी तुलसी माता। फिर हमने चढ़ाया सिंदूर। सिंदूर हमने नया ही लिया था और नई डिब्बी भी आई थी। और गाइस ये हम शादी तुलसी विवाह कर रहे हैं रात के 8 बजे, क्योंकि कोई भी विवाह होता है तो